रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी हुकूमत बेशतर तरक्याती अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। माशी शरह नमू 3.6% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2.7% रही। ज़राई और खदमात के शोबे भी मुक़र्ररा अहदाफ हासिल न कर सके, ताहम सनती शोबे ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई और 4.4% के हदफ के मुकाबले में 4.8% तरक्की रिकॉर्ड की गई। मजमूई सरमायाकारी फिक्स्ड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अहदाफ से कम रही, जबकि कौमी बचत हदफ से ज्यादा यानी 14.1% रिकॉर्ड की गई। महंगाई का हदफ हासिल कर लिया गया। औसतन शरह सिर्फ 5% रही। पहले 9 माह में मजमूई आमदनी में 36.7% इजाफा हुआ। बजट खसारा 23.9% कम हुआ और प्राइमरी बैलेंस में 114% से ज्यादा बेहतरी देखी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने वफाकी बजट के लिए इजलास के स्केड्यूल की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट 2025-26 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। या सादी के मुताबिक 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। 23 जून को कौमी असम्बली में 2025-26 के मुख्तस करदा ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों को टेलीफोन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क अवाम सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जंग के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गुज़िश्ता मुलाकातों में किए गए अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की काज़ाकिस्तान के सदर और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के अज़्म का भी एआदा। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। वफ्द बरतानिया में भारतीय जारियत पर आगाह करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत से तमाम मालूमात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे साथ शेयर करें। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम जारियत है। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब जंग छिड़ी तो सदर ट्रंप के पास इसे रोकने की मोहलत भी नहीं होगी। ने जो पाकिस्तान को इज्जत दी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज्जत दी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अत्ता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त मुल्कों के सरबराहान से टेलीफोनिक राबते हुए हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। गवर्नर सिंध की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कामरान खान तसोरी ने शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत भी की। कहा कि हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए शाही मेहमान के तौर पर मदऊ करने पर सऊदी क़यादत खुसूसन वली अहद का तहे दिल से मशकूर हूँ। गवर्नर सिंध ने वली अहद की जानिब से हुज्जाज किराम के लिए मिसाली इंतज़ामात को भी सराहा। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़। अल्लाह की राह में आज भी लाखों जानवर कुर्बान किए जाएंगे। ईद का दूसरा रोज़ भी मजहबी जोश व खरोश, जज्बा इसार और समाजी हम आहंगी के साथ मनाया गया। लाखों शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की। रिश्तेदारों, गरीब, मुस्तहकी, नादार लोगों में गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहा। कोई बना मेहमान तो कोई बना मेज़बान। कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव, कहीं बना मज़ेदार क़ोरमा, कहीं बीफ की कड़ाही। रिश्तेदारों ने खूब दावत उड़ाई। ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ भी बारबेक्यू के नाम। कहीं छत पर हुआ एहतमाम तो किसी ने घर के लॉन में महफिल सजाई। किसी ने तिक्का बोटी तो किसी ने निहारी पर हाथ की सफाई दिखाई। ख़वातीन ने भी खूब गप्पें लड़ाई। दावतों के साथ साथ घूमना फिरना भी जारी। मुल्क भर में शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों, तफरीगाहों और साहिलों का रुख कर लिया।
कहीं बच्चों ने झूले झूले तो कहीं ऊंट और हाथी की सवारी की। बच्चों के साथ साथ वालिदैन ने भी खूब एंजॉय किया। शहरियों ने पाबंदी को नजरअंदाज करके समंदर में भी डुबकी लगाई। कल से सड़क पर ही घूम रहा हूँ। बाकी लोगों को तो ये फुर्सत और इशरत हासिल है कि वो ठंडी मशीन वाले कमरे में बैठकर इल्जामात की मनफी सियासत कर सके। आज ईद उल अजहा का दूसरा दिन है। हमने कराची के 7 अजला में और 25 के 25 टाउन्स में अपने कलेक्शन पॉइंट्स बनाए। अभी तक कराची शहर से 37,547 टन आलाइशें हम कराची के 25 टाउन से उठाकर कराची की 3 लैंडफिल साइट जो हमारी हैं वहाँ उनको मुंतकिल किया है। मेयर कराची और बल्दियाती इदारों के दावे धरे के धरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और खलाजत ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। जगह जगह लाइशें जमा होने से बदबू और ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। मुर्तज़ा वहाब का 2 दिन में 37,000 टन से ज्यादा लाशें उठाने का दावा। कहते हैं कराची के तमाम अजला और टाउन्स में कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। शहर की बड़ी शाहराएं धोने का फैसला किया गया है। एसी कमरों में बैठकर तनकीद करना बड़ा आसान है। शहर का जो हाल MQM ने किया वो सबको पता है। शहर में सफाई के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। ईद के 2 रोज वजीर आला सिंध और उनके बुजुर्ग की फौज मंजर-ए-आम से गायब रही। आप कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। पिछले 16 बरसों से सिंध हुकूमत और उसके बच्चे जमहूरों का एक ही रोना है। सिंध हुकूमत के पास ना बताने को कुछ है ना दिखाने को। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मेयर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हसद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ईद के रोज भी वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फजूल किस्म की तनकीद करने से बाज नहीं आए। सफाई मुहिम, पंजाब एक बार फिर बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में आलाइशें उठाने के लिए सूबे के 10 डिवीजन में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैलियां भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों पर अर्की गुलाब का छिड़काव। वजीर आला पंजाब कहती हैं, गली मोहल्ले चौक चौराहे साफ नजर आने चाहिए। ईद के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म रहा। महकमा मौसमियात की 12 जून तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेश गोई। कराची में मौसम कदरे बेहतर, पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड। वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने से मौसम में तब्दीली। गिलगित बाल्टिस्तान और बलाई KPK के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़द की। सुबह सवेरे लगने वाली आग पर तहाल काबू न पाया जा सका। खौफनाक आग से 3 फैक्ट्रियां जलकर तबाह। दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी। चौथी फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक फैक्ट्री में अलसुब लगी आग ने आतिशज़द की। मवाद की वजह से दीगर फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स को पानी की कमी और धुएं की शिद्दत के बायस काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में एक बार फिर जलज़ले के झटके। शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड। जलज़ला पैमा मरकज के मुताबिक शहर के मशरकी इलाकों में चंद रोज के वक्फे के बाद आज से पहर 3:54 पर फिर से जलज़ले के झटके महसूस किए गए। क़ायदाबाद, गडाप, मलीर, DHA और कुरंगी के इलाकों में आने वाले जलज़ले की गहराई 5.6 किलोमीटर और मरकज मलीर के शुमाल मगरिब था। 1 जून से कराची में शुरू होने वाले जलज़लों के झटकों की मजमूई तादाद 30 से ज़ायद हो चुकी। गाय की हिफाजत के नाम पर मुसलमानों पर तशद्दुद भारत में मामूल। भारत की कई रियासतों में गाय ज़िबा करने पर पाबंदी। भारत का दोहरा मेयार इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी पर सवाल उठाता है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलमानों के लिए कुर्बानी मुश्किल बनाने वाला मुल्क बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मजहबी आज़ादी हर फर्द का बुनियादी हक है। किसी भी मुल्क को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मोदी सरकार का कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का घिनौना खेल जारी। दी कारवां की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान झूठे इल्जामात में गिरफ्तार। बरसों से बगैर सबूत कैद, रोजगार और शनाख्त भी छिन चुकी है। जाली एनकाउंटर्स, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स और मसलूम खानदानों की हिरासानी पर आलमी बरादरी को तशवीश, मगर मोदी की मुजरिमाना खामोशी बरकरार।
भारत में मजहब के नाम पर फ्रॉड का खौफनाक इंकशाफ। अयोध्या राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड। जाली वेबसाइट के जरिए प्रसाद की तरसील का झांसा देने लगे। अमेरिकी प्रोफेसर के नाम पर भारतीय शहरियों को लूट लिया गया। करोड़ों रुपए की रकम सिर्फ जाली तरसील पर खर्च हुई। हिंदुओं के मुकद्दस मकाम पर फ्रॉड को रोकने में भारतीय साइबर सिक्योरिटी नाकाम। राम मंदिर की तकरीब शानदार, मगर पर्दे के पीछे माली घपले जारी हैं। भारत में आज ना देवी महफूज है ना दर्शन। इसराइल की जानिब से बहीमाना कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ हमलों में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद। साबरा में रिहायशी इमारत पर हमला करके एक ही खानदान के 16 अफराद की जान ले ली गई, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। फलस्तीनी तर्जुमान का कहना है कि हमले से कबल कोई इंतबा जारी नहीं किया गया। 85 अफराद मलबे तले दबे हैं। इसराइली फौज की जानिब से गजा की दिफाई तंजीम के सरबराह को कत्ल करने का दावा। इसराइली फौज ने मकबूजा इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान थाई यरकमाली की लाश मिलने का भी दावा किया है। इसराइल की जौहरी तंसीबात से मुतालिक हज़ारों हसास दस्तावेज़ात ईरान के हाथ लग गई हैं। ईरान ने इसराइली हसास तंसीबात और दस्तावेज़ात को कीमती खजाना करार दे दिया है। ईरान का इसराइल की हसास दस्तावेज़ात जल्द मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। ईरानी वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने ईरानी मीडिया को बताया है कि इसराइल की मुकम्मल जौहरी दस्तावेज़ात हासिल करके ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात भी इसमें शामिल हैं। जदीद क्रिकेट में स्पेशलिस्ट बैटर का फॉर्मूला नाकाम हो चुका। अब हमें ऐसे हिटर्स चाहिए जो कम गेंदों पर ज्यादा रन्स बनाएं और सूरत हाल के मुताबिक खेलें। पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच माइक हैसन का स्पोर्ट्स वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा, तीनों फॉर्मेट्स अब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं और हमें हर नंबर के लिए मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर करना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश खुशाइंद है, मगर अगले चैलेंजेस सख्त हैं। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय रियाकर को शिकस्त दे दी है। 29 साल अतहर जाहिद ने भारतीय रियाकर सम्राट वीरेंद्रा को शिकस्त दी है। अतहर जाहिद ने इंटरनेशनल रेसलिंग ग्रैंड इवेंट में अपने एजाज का दिफा किया। कहा कि काठमांडू में भारत के खिलाफ कामयाबी ईद का तोहफा है। भारतीय रेसलर के खिलाफ फाइट में जख्मी भी हुआ हूँ। इंटरनेशनल टाइटल जीतकर पाकिस्तान आ रहा हूँ। और 400 साल से जारी तलाश, मौत से जिंदगी का सफर, एक्शन, थ्रिल, एडवेंचर और जुनून की अनोखी दास्तान। फिल्म ड्रैक्युला 30 जुलाई को रिलीज की जाएगी। ट्रेलर ने धूम मचा दी।